ओम शांति। आज हम जानेंगे मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है, और आत्मा 13 दिन तक कहाँ रहती है, 13वां क्यों करती है, विधियां आदि क्यों करते हैं, मृत्यु के बाद रोना क्यों नहीं है, क्यों रोना है, और हम जो दान पुण्य करते हैं तो वो उस आत्मा तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, और हमारी मृत्यु शानदार हो जाए उसके लिए क्या करें, कष्ट ना भोगने पड़े हमें। और इसको आप अंत तक सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, पूरा स्पष्ट होगा, क्योंकि मृत्यु तो सबकी होनी ही है। मृत्यु एक जर्नी है, जन्म और मृत्यु ऐसे भी कह सकते हैं। मृत्यु होती है तो दुख होता है, और किसी के अगर बच्चा पैदा होता है तो खुशी होती है, लेकिन मृत्यु होती है तब तो जन्म होता है ना। एक परिवर्तन की प्रक्रिया कहो, या ड्रेस चेंज करते हैं ये कहो, या नए शरीर नए घर में मिलता है इसको कहो। जब जन्मते हैं तभी रिटर्न टिकट लेकर आते हैं। हमको डेट पता नहीं, स्थान पता नहीं, समय पता नहीं है, कहाँ जन्म होना है और कब मृत्यु होनी है। मनुष्य ज्यादातर बहुत डरते हैं मृत्यु से, क्योंकि पूरी जिंदगी में बहुत पाप किए होते हैं, और गरुड़ पुराण में सुनते हैं अगर ऐसा किया हो तो ऐसा करते हैं, खून की नदी में डाल देंगे, बहा देंगे, अग्नि में जला देंगे। तो मनुष्य ऐसा सब सुन करके डरते हैं। तो सबसे आज मुख्य पॉइंट है जो आते हैं कि आखिर मृत्यु इतनी दुखदाई क्यों है। तो मृत्यु दुखदाई होने का सिर्फ एक ही कारण है कि आज अगर हमें कहीं भी जाना हो, अगर आपको बगल में ही जाना हो पड़ोस के घर में, और आपसे जाने के लिए बोला जाए तो आप कहेंगे 2 मिनट रुको, तैयार होने दो। बगल में जाना है तो भी तैयार होना है। तो और सोचो 2 मिनट के लिए जाना फिर भी तैयार होना है, और इस लोक से परलोक जाने की तैयारी तो इंसान पूरे जीवन काल नहीं करता है, और बिना तैयारी के इस संसार से जब विदा होना पड़ता है तो वो सबसे बड़ी दुखदाई घटना है। इंसान के जीवन की 3 घटनाएं, जिसमें से वो क्या क्या करता है। सबसे जो पहला प्रसंग कहो तो जन्म, अगर घर में किसी बच्चे का जन्म। दूसरा प्रसंग होता है मनुष्य जीवन का, जिसकी तैयारी आज के मॉडल युग के अंदर 1 साल या 6 मास पहले से चलती है, बुकिंग सिस्टम, जिसको दूसरा प्रसंग जो शादी है, जिसकी तैयारी 6 महीने पहले से चलती है, जिसमें तन मन धन सब समय संकल्प शक्ति सब खर्च करते हैं। तो ये तो हमने देखा ही है। और तीसरा प्रसंग है मृत्यु, जिसकी तैयारी सेकंड पहले भी नहीं होती है और फिर भी निकलना पड़ता है। तो शादी तो लेट कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु 1 सेकंड भी लेट नहीं हो सकती है, और बिना तैयारी के निकलना ये सबसे बड़ी दुखदाई घटना है। इसलिए मृत्यु बहुत दुखदाई है। इसलिए हमें पहले से तैयारी करके ही रखनी है कि हमें अंत में कोई दुख ना देखना पड़े। लेकिन और दुआएं साथ लेकर जाएंगे, और कुछ साथ लेकर के नहीं जाएंगे। अगर सोचो नहीं लेकर जाते तो भी मनुष्य को कितना मोह है, पैसा इकट्ठा करेंगे पूरा जिंदगी, लेकिन जो साथ लेकर के जाना है उसमें से कुछ इकट्ठा ज्यादा करते नहीं हैं। राजा हो या रंक हो, सबको मृत्यु तो आती है। फिर क्या होता है जब डॉक्टर जवाब देता है क्या बहुत समय नहीं है, 5 मिनट या आधा घंटा, तो सब फिर भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं। तो जो अपने लिए जो होता है, तो जब 5 मिनट बचे हैं फिर भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं। और जो मृत्यु शैया पर होता है वो तो अपना पड़ा रहता है, वो तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, क्योंकि परीक्षा के 5 मिनट पहले, आधा घंटे पहले पढ़ना शुरू करोगे तो कुछ समझ में आएगा क्या?
कुछ एग्जाम में समझ में आएगा, कुछ नहीं। तो ऐसे ही जाते वक्त अंत में क्या कर पाएंगे, अंत में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत काल का लंबा अभ्यास चाहिए और पुरुषार्थ में एवर रेडी रहना चाहिए। मृत्यु की भी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से करनी होती है। कहते हैं 5 तत्वों का बना हुआ शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन पहले तो परिवार विधि करता है ना उसकी। पहले परिवार वाले अच्छे से स्नान करा के नए कपड़े पहनाते हैं, सब शुद्ध शुद्ध होता है। तो पहले तो शरीर को नहलाते हैं, फिर मुंह में गंगा जल डालते हैं। तो हमें पता है कि शरीर छूटने के बाद, आत्मा को निकलने के बाद शरीर कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन गंगा जल रखने का मतलब है कि शरीर के अंदर जो जल तत्व को दूषित किया है उसका शुद्धिकरण होना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% जल तत्व है हमारे अंदर। फिर दूसरा, मुंह में तुलसी पत्ता रखते हैं आकाश तत्व की शुद्धता के लिए। साथ में आयुर्वेदिक में तुलसी को एंटीबायोटिक, तो तुलसी को एंटीबायोटिक कहा जाता है, उसमें जर्म्स नहीं आते हैं। और जब बीमारी आती है पहले के जमाने में, जब तो तुलसी का पौधा रखते थे, तो जर्म्स माना आंगन से अंदर नहीं आते हैं, जर्म्स वहाँ ही खत्म हो जाते हैं, आगे हमारे तक नहीं पहुँचते थे। इसलिए आज देखते हैं तुलसी का पौधा आंगन में लगाते हैं, आंगन में रखते थे। तीसरा, चंदन का तिलक लगाते हैं, चंदन शीतल होता है ना, तो एक वायु तत्व की शुद्धिकरण के लिए होता है। शरीर में जो जीवन काल की गर्मी होती है ना, जिसके लिए चंदन का तिलक लगाते हैं। फिर घी अग्नि तत्व में जब समर्पित करते हैं तो उसकी शुद्धता के लिए घी उसमें डालते हैं। और अस्थियां क्या होती हैं, भूमि की शुद्धता के लिए दूध से धोने के बाद फिर उसको पानी में बहा देते हैं, सरा देते हैं, और मुख में है छोटा सा एकदम सोने का टुकड़ा डालते हैं, और कान में कहते हैं अगले जन्म में कंचन काया देना, यानी कि सोने को कंचन कहते हैं ना, तो वो रखते हैं। मनुष्य मरता है तो दीप जलाते हैं, और फोटो के आधे भी दीप जलाते हैं, और एक पतीले में भी दीप जलाते हैं, उसको बुझने नहीं देते हैं कि वो माना अंधेरे में उनको मार्गदर्शन मिले, रास्ते में उनको प्रकाश मिले, वो आत्मा अंधेरे में भटके ना। सोचो, इस लोक से उस लोक में वो दिया काम करेगा, वो दिया परलोक में जाएगा। कहते हैं गया स्वर्ग, तो या तो वो कोई गर्भ में जाती है आत्मा, तो वहां ढूंढने के लिए क्या दिया काम करेगा? ये राइट बात है ना। ये सोचते हैं कि दिए के प्रकाश से सदगति में जाएंगे, फिर अर्थी उठाते हैं तो राम नाम सत्य है, सबको पता है राम नाम ही सत्य है कहते हैं, लेकिन वो राम नाम का सत्य पूरी जिंदगी भर स्वीकार नहीं किया है, पूरी जिंदगी राम का नाम नहीं लिया, और अर्थी उठाने के समय राम नाम सत्य है जोर जोर से बोलते हैं। उस राम नाम के सत्य को कितना स्वीकारा और अपने जीवन में उतारा, कितना सत्यता के प्रकाश पर चले, वो पता नहीं है। फिर क्या होता है, जब जलाते हैं उसके पहले एक मटकी में पानी लेकर, मटका लेकर उसको उठाते हैं और शव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, शव के चारों ओर, और फिर फोड़ देते हैं। माना अभी इसी घड़ी से इस आत्मा का कोई संबंध नहीं रहा, अभी उसका लेन देन यहाँ पूरा हो गया है, अभी अगले जन्म की जर्नी है। फोड़ दिया 5 तत्वों का, इस जन्म का हिसाब किताब फिनिश हो गया, इसलिए वो करते हैं।
फिर मनुष्य 13 दिन तक अपने घर में भजन कीर्तन करते हैं, कहते हैं, क्या सोचते हैं, उस आत्मा तक शांति मिलेगी, उस आत्मा को शांति पहुंचेगी, उस आत्मा को सुकून मिलेगा। फिर हर एक को खाना भी खिलाते हैं, उसको जो पसंद था वो खिलाते हैं, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं, क्योंकि उस आत्मा तक एक पुण्य कर्म पहुंचे। ब्राह्मणों को सामान देते हैं, उसका पुण्य बढ़े। लेकिन उस आत्मा तक नहीं जाता है, क्योंकि बॉडी तो वो हमारे पास ही छोड़ करके गए हैं, इस दुनिया में ही छोड़ करके गए हैं, तो वो तो उस तक नहीं पहुंचता है, लेकिन उसकी फीलिंग उस आत्मा तक पहुंचती है, भावना उस तक पहुंचती है, और सुखी हो, संतुष्ट हो वो आत्मा, तृप्त हो एक खा के, ऐसी भावना से हम उस तक पहुंचाते हैं। मृत्यु वन वे मन जो गया है वो किसी भी हालत में वापस नहीं आता है। शरीर से आत्मा निकल चुकी है। हम क्या करते हैं, रोते हैं, बहुत रोते हैं, और रो रो कर उसको हम बांध कर रखते हैं। कितना भी रोए लेकिन फिर भी वो वापस तो नहीं आ सकता है। जिस घर में जन्म लिया, जिस दिन अन्न जल खत्म हुआ, घर से बाहर हमारी भावना रोने की उस तक पहुंचती है। हम क्या सोचते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले, सुख मिले, लेकिन 13 दिन वो हमारे घर के आसपास ही आत्मा होती है। 13वां पूरा करते हैं, बाद में गर्भ में जाती है और वो सब कुछ देखती है। हाँ, उसको शरीर नहीं है, फिर भी हमारे वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचते हैं। वो उसको कैच कर सकता है, लेकिन हमारे आंसू पहुंचने के लिए नहीं आता है, क्योंकि उसको शरीर नहीं है। तो उसको कितना दुख होता होगा। अगर वो यहाँ होता तो हमारे आंसू पहुंचता ना। तो उसको हम शांति के बजाय अशांति भेजते हैं, दुख की बजाय सुख की बजाय दुख देते हैं। जितना रोते हैं उतना उस आत्मा को कष्ट होता है, उतना उस आत्मा को दुख मिलता है। अगर ज्ञान से समझे कि एक शरीर छोड़ दूसरा लिया है तो रोना नहीं आएगा। अगर हम उनको सच्चा प्यार करते हैं तो हम कभी नहीं रोएंगे, क्योंकि हम रो करके उस आत्मा को दुख देते हैं और हमारे आंसू पहुंचने नहीं आ पाते हैं, तो वो आत्मा बहुत परेशान हो जाती और दुखी होती है। और साथ में पूरा परिवार मिलकर कैसी फीलिंग भेजते हो उस आत्मा को, तो नए घर में उसको कितनी चिंता रहेगी। भले वो आत्मा गर्भ में है, गर्भ में भी वो वाइब्रेशन कैच कर सकती है। जब तक वो बोलना नहीं सीखते हैं, उनका पास्ट जन्म याद रहता है, गर्भ में भी और बाहर निकलने के बाद भी। आपने देखा बच्चा कई बार रोता है, कई बार हंसता है, आपने देखा उसको वो पास्ट का जन्म याद आता है, अच्छी बातें बुरी बातें याद आती हैं, तब वो रोता है। अगर हम अपने संबंधी को प्यार करते हैं, हमारे माँ बाप भाई बहन को, तो हमें रोना नहीं है, उनको बहुत अच्छी दुआएं भेजनी है कि उस आत्मा को बहुत अच्छे घर में, सुखी घर में जन्म मिले, वो सदैव खुश रहे, उसको कोई चीज की कमी ना रहे, वो संपन्नता से भरा हुआ हो और उसका भाग्य बहुत अच्छा हो। माँ बाप भाई बहन उसको बहुत अच्छे मिले, उस आत्मा को सुख मिले, खुशनुमा जीवन मिले, स्वस्थ शरीर मिले, प्रेममय और नए घर में, अच्छे घर में जाए। नया घर उसकी तैयारी के लिए, उसको आने के लिए बहुत तैयारी रखे। ऐसी दुआएं अगर आप उनको देंगे तो उसको बहुत सुकून मिलेगा। और अगर आप ऐसे बोलेंगे, आप छोड़ करके चले गए, हमारा घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, शादी कैसे करेंगे, तो वो आत्मा कभी खुश नहीं रह सकती है, वो वहाँ भी चिंता करेगी। उसको याद तो कुछ नहीं है, लेकिन उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, खुशी नहीं रहेगी। कि ये आत्माएं कैसी होती हैं, तो ये हमारे पर निर्भर है कि हम जिसको प्यार करते हैं उसको कैसे विदाई दें,
हमारे रोने से वो बंधन में बनते हैं, वो छूटते नहीं हैं। हमारे आंसू, हमारे दुख उस आत्मा को कभी सुख से जीने नहीं देंगे। अगर सचमुच हम उनको प्यार करते हैं, उसकी कमी हमको खलती है, तो अगर हम उनको जिंदा रखना चाहते, खुश रखना चाहते हैं, तो उनकी अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार, उनके पॉजिटिव सपने जो उन्होंने देखे थे वो हम पूरा करें। हर एक व्यक्ति उनके संस्कार घर में, उनकी आदतें अपना लें। हमारे कर्मों से वो जिंदा रहें, सफूत बारिश के रूप में। हम कहते हैं ना, कुछ अच्छा कर्म करें तो वो ऊपर से देखेंगे, तो उस दिन उस आत्मा को अच्छी फीलिंग आती है। कुछ याद नहीं रहता है कहाँ क्या हुआ, लेकिन जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो वो जहाँ भी होंगे उनको खुशी की फीलिंग आएगी, सुकून की फीलिंग आएगी। तो पुरुषार्थ हमें इतना अच्छा करना है कि हमें अच्छे घर में जन्म मिले, हमारी मौत अच्छी शानदार हो, तो हमें अभी से अच्छा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता है ना कि हमें लंबे काल का पुरुषार्थ करना है। हमें किसी के लिए भी, माना अपनों के लिए हमें रोना नहीं है, हमें उनको दुआएं भेजनी है। जो हम उनको, हमारी दुआएं अपने उनको जीवन में आगे बढ़ाएं, उस आत्मा को दुख ना मिले, उस आत्मा को बहुत सारा प्यार मिले जहाँ भी जाए। हम हमारा ही सोचते हैं मेरा क्या होगा, वो भी स्वार्थ है, मैं सेट हो जाऊंगा, उसको भी सेट कर दूंगा। तो हमें शुभ भावना, शुभकामना उस आत्मा के प्रति रखनी है। अच्छा, ओम शांति।